चलो देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, कि कितने टर्म्स लिए जाएंगे एपी में। जैसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली इससे पूछेगा कि फाइंड 3 consecutive ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर या 3 consecutive नंबर्स या 3 टर्म्स, ऐसे करके सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज इतना। ठीक है, फाइंड द एपी वगैरह वगैरह करके, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करता है तो एक बात समझो। मान लो किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27, तो तुम क्या कर सकते थे? तुम ये करोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, अगला क्या होगा ए प्लस डी, और अगला क्या होगा ए प्लस 2डी। अब इसको अगर जोड़ते हो तुम तो ए और डी दोनों ही रहेगा, इक्वेशन में कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तीनों को, क्या होगा ए प्लस ए 3a प्लस 3d, ए और डी दोनों ही रह गए। अब वैसे भी हमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्यों? 2 अननोन है, ए और डी दोनों ही अननोन है, तो 2 इक्वेशन तो मिनिमम बनाना ही पड़ेगा हमको। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा टर्म्स मानूं जिससे एक दोनों में से ए या डी में से कोई कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे करते हैं। तो ध्यान से सुनो क्या करेंगे। जब भी 3 टर्म्स की बात करेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब भी 3 टर्म्स बोला गया कॉन्जिक्यूटिव है, तीनों एक साथ ही है। देखो कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस चेक करो। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है दैट मीन्स तीनों के तीनों किस में होंगे? एपी में होंगे। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, ए प्लस डी कितना हो गया? डी हो गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को अगर चेक करोगे तो ए प्लस डी माइनस ए, ये भी अगेन क्या होने वाला है? डी ही होने वाला है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है दैट मीन्स इट इज इन एपी। अगर 5 टर्म्स बोल देता सर, अगर 5 टर्म्स बोल देता, मतलब यहाँ पे मैं पहले केस लेके चल रहा हूँ ऑड का। अगर ऑड नंबर बोलता है, 5 टर्म्स अगर बोलेगा, तो क्या लेंगे? ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2डी। सही, देखो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा, मतलब एपी में है ये। क्यों ऐसे ले रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो सर देखो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। तो हमारा इजीली a निकाला जा सकता है यहाँ से। ठीक, ऐसे ही 7 टर्म अगर बोल देता है, 5 के बाद 7, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, अगर n इवन दिया गया हो सर, तो n अगर इवन दिया गया हो, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो बोलेगा 4 टर्म्स, 2 बोलेगा तब तो कर ही लोगे ना। 2 में क्या दिक्कत है? ए और ए प्लस डी मान लेना, 2 में नहीं कोई दिक्कत होती है। 4 में जब बोलेगा तो, अब 4 टर्म्स बोला, अब ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं मान सकता ए माइनस डी और ए प्लस डी अगर मानता हूं, अगर इसको मैं 3 टर्म लेता हूं तो अगला या तो ए प्लस 2डी लिखना पड़ेगा मुझे इधर, या तो इधर ए माइनस 2डी लिखना पड़ेगा। सही, तो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो यहां पे क्या किया गया? 2-2 का गैप लेकर के चलते हैं हम लोग, मतलब ए माइनस 3डी जो यहां बच गया हो, देखो 3डी नहीं लिया गया था, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और क्या लेते हैं? ए प्लस 3डी। अब ध्यान से सुनना, जब भी ऑड नंबर्स दिए गए होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस डी होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है? यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना का? 2d का कॉमन डिफरेंस है। तो जब भी इवन लिया जाएगा, ध्यान से सुन लो, जब भी इवन टर्म्स को लिया जाएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है? 2d हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। 6 टर्म्स अगर बोल दिया सर हमसे, 6 टर्म्स, 6 इज एन इवन नंबर, तो क्या लेंगे? ए माइनस 5d से स्टार्ट करेंगे, ए माइनस 5d। अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका तुमको बता रहा हूं मैं। जब भी इवन पूछा जाएगा तो भी लफड़ा होता है, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। इसमें देखो ए आएगा बीच में, ए रहेगा बिल्कुल मीडियन की तरह बिहेव करेगा। उसके बगल में, इसके इस लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स होंगे, इधर 2 टर्म्स, एक टर्म है तो एक टर्म इधर होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। लेकिन 4 टर्म्स, 6 टर्म, मतलब एन इवन अगर पूछता है तो वहां पर क्या होगा?
अगर इवन पूछेगा तो ए नहीं आने वाला है, ए नहीं आएगा। और कैसे याद रखोगे, अगर 4 पूछा है तो 3D, 6 पूछा है तो 5D, एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके ए माइनस 5D, दो दो बढ़ाते चलो, ए माइनस 3D, दो दो बढ़ाते चलेंगे, दो दो बढ़ाते चलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 3D एंड ए प्लस 5D। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स की बात भी की गई थी, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 2D होता है, डी नहीं होता है। कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, 2D। ठीक, अब एक और है, लास्ट टॉपिक हमारा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, मीन से सब लोग जानते होंगे, मीन तो पढ़े ही हैं सब लोग। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज हो गया ये, मतलब सारे के सारे टर्म्स को हटा करके मैं एक टर्म लिख दूं और उसको क्या करे, सबको डिफाइन करता होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोला जाता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन, ए एम बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, और उधर ज्योमेट्रिक में पढ़ोगे ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ाया गया था, सेम उसी लॉजिक पे चलता है ये, कि यदि ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी, तो सर हमको पता है क्या पता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अगर एपी में कोई टर्म्स दिए गए हैं दैट मीन्स उनका कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल, बी माइनस ए मस्ट बी बराबर टू सी माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करो, बी को इधर ले आया मैं, 2b हो गया, और एक उधर ले गया तो a प्लस सी हो गया, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, a प्लस सी बाई 2। इसी b को क्या बोला गया, अरिथमेटिक मीन, ए एम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का अरिथमेटिक मीन है ये। अरिथमेटिक मीन का मतलब मिडिल में आने वाला है ये, ठीक, मिडिल टर्म नहीं होगा ये, याद रखना, मिडिल टर्म मीडियन को बुलाता है, मीन को नहीं बोलते हम लोग। ठीक, मतलब इन तीनों को हटा कर मैं इसको यहाँ पे ये बी लिख सकता हूँ। दूसरी चीज क्या याद रखनी है तुम्हें, अरिथमेटिक मीन हमेशा 3 नंबर्स का ही निकाला जाता है, 3 नंबर्स इन कंटिन्यूएशन होंगे, उसी में से बीच वाले को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक, आओ जरा क्वेश्चन देखा जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मैं इस एपी में अगर कोई नंबर जोड़ता या घटाता हूं तो क्या अरिथमेटिक मीन चेंज होगा, अगर किसी नंबर को, सेम नंबर को जोड़ूं या घटाऊं तो क्या अरिथमेटिक मीन चेंज होने वाला है, ना, अरिथमेटिक मीन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और अगर जीरो वो कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो भी एपी में रहेगा, मीन चेक करने के लिए देता है कि एपी में रहने वाला है कि नहीं, तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, जो रिजल्टेंट जो हमारा सीक्वेंस बनने वाला है वो भी हमारा एपी में ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, बोला गया इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी सो डैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। हमसे बोला जा रहा है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आसान आते हैं, एपी के क्वेश्चंस आसान होते हैं, अलजेब्रा ही चल रहा हम लोग का भी। हाँ देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया है, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी देन सो डैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी, आर ऑल्सो इन ए पी। ध्यान से सुनो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वो बोल दे कि शो करो एपी है या फाइंड आउट वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, एपी चेक करने की जब भी बात करेगा तो क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, बस इतना याद रखो, एपी चेक करने के लिए जब भी बोला गया कॉमन डिफरेंस निकाल दिया जाता है। ठीक, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर ये एपी में है सर तो बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, ये हमको पता है, इसको मुझे चेक करना है तो एक काम करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम लोग, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा ये
ए माइनस बी हो जाएगा। इसको भी चेक करो, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी, यही होगा, यही होने वाला है। ठीक है, देखो इसको इसको दो टर्म्स लिया मैंने, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला। ये हमें ऑलरेडी पता था, तो यहां से मैं क्या लिख सकता था, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, ये लिख सकते थे कि नहीं, ये गिवन है। अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा आपस में, फिर ये ऑलरेडी बराबर दिया गया, और मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए माइनस बी हो जाएगा इक्वल्स बी माइनस सी हो जाएगा। हमें पता है ए माइनस बी माइनस सी के बराबर है, हमें एक बात पता है कि ए माइनस बी माइनस सी के बराबर है। यहां भी कर सकता हूं कि नहीं, ए माइनस बी माइनस सी के बराबर है, सही, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला मैंने, कॉमन डिफरेंस ही तो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये दोनों आपस में बराबर है, इसको मैं D1 बोल देता हूँ, इसको D2 बोल देता हूँ मैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, सिंस ए माइनस बी इक्वल्स बी माइनस सी, ये गिवन है हमको, ये ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2, और जैसे ही कॉमन डिफरेंस बराबर हुआ, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ठीक, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे करते हैं क्वेश्चन, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे। एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 7, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स, 207 को 3 हिस्सों में बांटना है। एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, सेलिना। एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया हमसे स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स, 207 को 3 हिस्सों में बांटो। ठीक है, सच डैट दीज पार्ट्स आर इन AP, क्वेश्चन बोल दिया। ठीक, तो सर अभी भी हम लोगों ने पढ़ा 3 हिस्से में अगर बांटना होगा, लेट 207 बी स्प्लिटेड इनटू क्या हो जाएगा, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, क्योंकि 3 टर्म्स में ये बात हुई थी। अब एक चीज बताना, ये तीनों इसी का हिस्सा है कि नहीं है, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो वापस 207 मिलना चाहिए हमको, सही। आगे बाद में पढ़ा जाएगा, सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं, देयरफॉर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स 207। तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3 इज इक्वल टू 207, ए इज इक्वल टू 207 बाई 3, कितना हो जाएगा, 63, 18 और 9, 69। फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा, 69 आ गया। ठीक है, यहां से तुरंत हमको ये पता चल गया। बस अब डी निकाल देंगे तो काम मेरा बन जाएगा। डी के लिए अगला कंडीशन चाहिए होगा, अब वो 2 अननोन है, 2 कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए हम लोग को। आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, सर ये भी छोटा ये भी छोटा, और इन तीनों का कंपैरिजन अगर करूं मैं, ये छोटा ये भी छोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट इज 4623, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 4623, वैल्यू पुट करो ए का यहाँ पे 69, 69 माइनस डी इक्वल्स 4623। अब पगला जी से इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, लो करना 69 का स्क्वायर वेट करके, वहां पे कोई मतलब नहीं है, इसको इधर भेजो, डिवाइड करते हैं। 69 माइनस डी इक्वल्स 4623 डिवाइडेड बाई 69, कितने बार में जाएगा, कैंसिल आउट कर लो भैया, देखो कितने में जाता है, 3 2 5 15, ठीक है, 3 से तो जाएगा ही, 5 कितना हो रहा था, 15, 3 से ही जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 1 3 5 3 15 1 2 है, 3 3 9, और कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, हाँ 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, बहुत बढ़िया। 5 4 9 2 11 3 2 5, और कैंसिल आउट हो गया ये, अब 23 से ही कैंसिल आउट होगा सीधा ये, अरे 23 प्राइम नंबर है ना, 23 एक प्राइम नंबर है, अब उसका फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं, 23 से ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, 23 लिखा गया है और यहाँ पे 1 है, या तो यहाँ 7 रहा होगा और कोई नंबर है, और या तो 7 3 21 होता है और कोई नंबर है जो 1 देता है यूनिट डिजिट पे,
यूनिट डिजिट पे 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 7 ही देगा। मतलब इतना तो पता चल गया यूनिट डिजिट तो 7 ही आने वाला है। अब यहाँ पे टेंस डिजिट पे क्या आने वाला है, 15 तक जाना है ना हम लोग को। हाँ तो लगभग 5 वर्ष के ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलो देख लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं पहले, देखो 23 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, कितने टाइम्स जाएगा ये, 7 7 टाइम नहीं जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 3 18 8 कैरी 1, 6 2 12 1 13, कितना बचेगा रिमाइंडर, कितना होगा 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 7 टाइम जाएगा ये। फिर देखो 7 3 21 1 कैरी 2, क्योंकि पहले ही बोला हूँ मैं यूनिट डिजिट तो 7 आएगा ही आएगा। तो 67 टाइम्स गया ये, डिवीजन हो गया 67 टाइम्स। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, 69 माइनस 67 इक्वल्स 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाने वाला है। तो हमारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर जिसमें स्प्लिट किया गया था पार्ट्स आर ए माइनस डी, मतलब 69 माइनस 2 कॉमा ए 69 कॉमा ए प्लस डी, तो कितने में बटेगा 67 कॉमा 69 कॉमा 71, ये 3 हिस्से में बटा है। तीनों को जोड़ के देख भी लो, 9 1 10 7 17 7 1 6 12 13 7 20, ठीक है 207 आ भी रहा है। तो ये इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछता है, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। और कोई डाउट है, कौन सा, 11th क्वेश्चन को देखो बाबू, सेम एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी with common difference 5 degree if the smallest angle is 120 degree, comma find the number of sides of polygon, number of sides of polygon पूछा गया, ठीक है। the angles of polygon are in AP with common difference 5 degree if the smallest angle is 120 degree, तो हमको बोला जा रहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉलीगन्स दिए गए हमको। तो क्वेश्चन बोला गया है द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद एन साइड्स, अगर किसी पॉलीगन में एन साइड हैं तो उनके सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है। जैसे अगर मान लो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल या स्क्वायर में साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं साइड, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 180 360 डिग्री, सबको पता है इतना होता है। ट्राइंगल की अगर बात करूं मैं, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 डिग्री, एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। तो हमको पता है कि सम ऑफ एंगल, ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी नोन है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है पॉलीगन के डेफिनेशन से। अब इस क्वेश्चन में अगर आए हम लोग, तो बोला गया है कि जो एंगल्स हैं वो एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, मींस कॉमन डिफरेंस दिया गया है 5 डिग्री और स्मॉलेस्ट एंगल को कितना बोला गया है 120 डिग्री। तो यहां से भी तो मैं निकाल सकता हूं सम का फॉर्मूला, यहां से क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से भी निकाला जा सकता है जब ए और डी पता होगा तो हमें। तो एन बाई 2 2a का मतलब है 120 डिग्री और प्लस एन माइनस 1 का मतलब एन तो नहीं पता हमें और डी पता है 5 डिग्री, सही। डिवाइड नहीं हो पाएगा, 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5 डिग्री, ये होगा 5 डिग्री एन होगा ना, तो कितना हो जाएगा 235 एन बाई 2 235 डिग्री प्लस 5 डिग्री इंटू एन। सर ये भी मैंने एंगल्स का सम निकाला और ये भी तो एंगल्स का ही सम है, ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, क्योंकि ये भी एंगल का सम है, ये एपी के फॉर्मूले से मैंने निकाला। और ये वाला कैसे बताते हैं हम लोग, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन, दोनों सेम चीज को ही बता रहा है।
ये भी बता रहा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, और ये भी क्या बता रहा है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। देयरफॉर दोनों को मैं कर दूंगा इक्वल। देयरफॉर n बाई 235 डिग्री प्लस 5 डिग्री n इक्वल्स n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको उधर ले गया 360, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री इंटू n माइनस 360 इंटू 2 720 डिग्री। सही है, सबको एक तरफ लेकर के चलते हैं। 360 माइनस 235 कितना होगा, 360 माइनस 235 ये हो जाएगा 5 और 5 3 2 हो जाएगा और 125 होगा क्या, देख लो तो एक बार। 5 5 10 0 कैरी 1 3 5 1 6 2 1 3, हाँ ठीक है। और ये हो गया, और ये 5 डिग्री एन स्क्वायर है तो 5 डिग्री एन स्क्वायर प्लस, और इसको जब इधर लाऊंगा तो प्लस 720 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, एन स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 515 और 5 2 10 124 ये होगा 124 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा, फैक्टराइज करके 144 होगा, 51520, हाँ 144 डिग्री, ठीक है 144 डिग्री। फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स निकालो और आंसर देखो कितना आ रहा है। 16 और 9 में ब्रेक होगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन स्क्वायर प्लस 16n डिग्री प्लस 9n डिग्री, नहीं एन पे नहीं डिग्री होगा, 16 डिग्री 9 डिग्री और प्लस 144 डिग्री इज इक्वल टू 0। माइनस आना चाहिए था यार कहीं से, माइनस का साइन भी होना चाहिए था, होना ही चाहिए था। ये इसको मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा है ना मैंने, इन सबको इधर भेजा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना साइन, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है आंसर गलत आएगा, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, दोनों में माइनस होना चाहिए ना, दोनों में माइनस होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको इधर भेजा है, इनको इधर भेजा, 5n स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाने वाला है, ठीक। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इधर बुला करके तो माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 16 डिग्री माइनस 9 डिग्री कॉमन लूंगा तो कितना होगा, n माइनस 16 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 9 डिग्री भी हो सकती है या तो 16 डिग्री हो सकता है। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या 16 डिग्री दोनों में से पॉसिबल कौन सा है, दोनों ही आंसर नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, ठीक है। कौन सा पॉसिबल हो सकता है इसमें चेक करके देखो जरा, चेक करके बताओ कौन सा पॉसिबल होगा, 9 डिग्री या 16 डिग्री। आंसर 9 डिग्री दिया गया होगा, 16 नहीं दिया है, दोनों दिया है, ठीक है चलो तब दोनों दिया, दोनों ही पॉसिबल है। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन लिखा गया होता, सपोज कहना लिखता कि n जो है हमारा क्या है 10 से कम है, 10 साइड से कम है या 15 साइड से कम है, अगर कोई कंडीशन देता तो हमारा क्या हो जाता, दोनों में से कोई एक आंसर को हम प्लॉट करते हैं फिर, ठीक है। चलो कल से अब जीपी शुरू करेंगे।